जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है बड़बोला वीरदास। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर विदेशी धरती पर जाकर भारत के विषय में भद्दा मजाक उड़ाने वाला वीरदास। टू इंडियाज नाम से एक कविता उसने केनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जैम पैक हॉल में सुनाई, तालियां भी बटोरी। लेकिन पोल खोल मीडिया को आपत्ति है इस बात से कि कॉमेडी के नाम पर, भद्दा मजाक करने के नाम पर भारत और भारत भूमि की इंसल्ट इस वीरदास ने करी है। उसके बाद यह आदमी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उसमें धन्यता महसूस कर रहा है, लेकिन सॉरी यह शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है। किस प्रकार की इंटेलेक्चुअल डेफिसिट का परिचय वीरदास ने दिया है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यह आदमी कहता है कि भारत में महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विषय में यह आदमी वहां पर जाकर अपनी बात रखता है। गैंग रेप्स के विषय में अपनी बात कहता है। मैं आपको बता दूं कि गैंग रेप्स करने वालों को, इस प्रकार के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी भूमिका पोल खोल मीडिया की है। लेकिन उस धरती पर जाकर इस विषय में बात रखकर सिद्ध क्या करना चाहते हो तुम वीरदास? क्या तुम कभी कोई जनप्रतिनिधि के साथ बैठे हो? क्या इस पर कोई सॉल्यूशन, सुझाव तुमने दिया है? महिलाओं के अधिकार के बारे में, उन पर होने वाले अत्याचार के बारे में, उन्हें कम कैसे किया जाए, किस प्रकार की स्टेप्स ली जाए? पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जनप्रतिनिधि, पॉलिटिशियंस, क्या इनके साथ तुम कभी बैठे हो? नहीं, तुम वहां बैठे नहीं हो। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर किस प्रकार से अपनी बात रखूं और किस प्रकार को स्वयं अपना कंट्रोवर्सी निर्माण कर कर स्वयं कैसे हाईलाइट हो जाओ, लाइमलाइट में आ जाओ, इस प्रकार का एटीट्यूड तुम्हारा नजर आता है वीरदास, और इस बात से मुझे आपत्ति है। शर्म तुम्हें तब आई नहीं जब तुमने महिलाओं के वेशभूषा के बारे में, वे जो परिधान करती है साड़ी के बारे में भी तुमने अपने बड़बोलेपन से पता नहीं किस प्रकार का इनवैलिड पॉइंट रख दिया। वो महिला साड़ी पहनती है, पारंपरिक वेशभूषा है साड़ी। महिलाएं जो पहनना चाहे वे उनकी मर्जी है। पोल खोल मीडिया इस बात का सम्मान करता है, लेकिन पारंपरिक वेशभूषा को इस प्रकार से तुमने जिस प्रकार के शब्द कहकर अपमानित किया है, तुम्हारी घोर निंदा हम करते हैं। शर्म तुम्हें आई नहीं? तुम कहते हो कि भारत की यह एक बड़ी जनसंख्या जो 30 बरस से नीचे है, वह जनसंख्या 70-75 आयु वर्ग से अधिक जो लोग हैं, जो नेता है, उनकी बात सुनती है। दोस्तों, मैं केवल नेताओं की बात नहीं करूंगा। जो 70 और 75 आयु वर्ग से अधिक अपने घर में लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी बात हमें सुननी नहीं चाहिए? क्या वे लोग जो हमारा भविष्य है उसे सुधारने में अपने अनुभव का योगदान नहीं देते? किस प्रकार की बातें यह वीरदास वहां कर रहा है? दोस्तों, भारत की परंपरा रही है, हम बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनकी बातों का सम्मान हम लोग करते हैं। हमारे माता पिता हो, ताया ताई हो, हमारे दादाजी दादी जी हो, नाना नानी हो, मामा मामी हो, चाचा चाची हो, हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति ने हमें उनका आदर करना सिखाया है। और वीरदास वहां पर जाके अपने बड़बोलेपन का, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट का वहां परिचय दे रहा है। इस बात से हमें आपत्ति है। चलो मान लीजिए
कि कोई पॉलिटिशियंस की बात शायद उसे पसंद नहीं होगी। वीरदास, तुम्हारी आयु जो ऑनलाइन जो पता चला है 1979 या 1980 शायद तुम्हारा बर्थ ईयर है, यानी तुम करीब करीब 40 से 42 बरस के होंगे शायद। तो क्यों नहीं तुमने सोचा कि तुम इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट जाना चाहोगे? अरे भैया, तुम वहां पर यह बातें करते हो कि 70-75 इयर्स से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस है वे अपनी बात 30 बरस से कम वाले आयु वर्ग को कह रहे। अरे जाओ, तुम जाओ ना पार्लियामेंट में, तुम जीतो इलेक्शन, रोका किसने है तुम्हें? दोस्तों, खामियां कहां नहीं होती। ना मैं रूलिंग पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, ना मैं विरोधी दल का समर्थन कर रहा हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। दोस्तों, एक 130 करोड़ से ज्यादा, 135 करोड़ से ज्यादा हमारे भारत की 135 करोड़ से ज्यादा की लोक संख्या है। अमेरिका की कितनी है? चेक कर लीजिए आप इंटरनेट पर। उससे पहले मैं आपको डेटा देता हूं। 33 करोड़ से अधिक, यानी लगभग 100 करोड़ जनसंख्या हमारी अमेरिका से ज्यादा है। दोस्तों, अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है? 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक बड़ा सा क्षेत्र अमेरिका का है। पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पर लगभग कितने लोग निवास करते हैं अमेरिका में? करीब करीब 35 से 40 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अब तुलनात्मक दृष्टि से मैं भारत की बात करता हूं। पर स्क्वायर किलोमीटर भारत में 500 से अधिक एवरेज लोक संख्या निवास करती है। भारत का कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक, यानी करीब करीब 3 गुना क्षेत्रफल अमेरिका का भारत से ज्यादा है। लोक संख्या 100 करोड़ से कम है। कोविन एप्लीकेशन के बारे में अपने बड़बोलेपन का परिचय दिया, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट का परिचय वीरदास ने दिया। वह कहता है कोविन ऐप पर हम लोग जल्द आते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्यों आपको आपत्ति है वीरदास? हम भारत का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किस बात की आपत्ति है तुम्हें? दोस्तों, 135 करोड़ से अधिक की लोक संख्या है, अमेरिका की 33 करोड़ है। हम लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, सरकार हमें वैक्सीन नियोजनबद्ध तरीके से दे रही है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सभी का मैं अभिनंदन करूंगा। पहले यह सोचना जरूरी है क्या नागरिक होने के नाते हम हमारी जिम्मेवारी ठीक से निभा रहे हैं। आलोचना करना बहुत आसान है साहब। विदेशी धरती पर जाकर उस धरती पर यह बातें कर रहा है जहां पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार की संख्या देख लीजिएगा आप इंटरनेट पर, पता चल जाएगा। पर ईयर भारत में कितने अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं, उसकी संख्या कितनी है, यहां की जनसंख्या कितनी है। लेकिन जिम्मेदारी से इसी के साथ मैं बता दूं, किसी भी अत्याचार, कोई भी प्रकार के अत्याचार, चाहे बच्चों पर हो रहे हो, महिलाओं पर हो रहे हो, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी, जाति भेद, इस प्रकार के अत्याचार, वर्ण भेद के विषय जो यहां पर हो रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी भी भूमिका है। पोलखोल मीडिया चाहता है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर इस प्रकार की बहकी बातें कर कर वीरदास क्या साबित करना चाह रहे हो भैया? तुमने यह कहा कि ड्राइवर्स बनते हैं कुछ लोग अमेरिका में जाकर। मैं आपको बता दूं, करीब करीब 25-26 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन भारतवासी अमेरिका में आज निवास करते हैं। कई सारे लोग उच्च पदों पर हैं, इंजीनियर्स है, मैथमेटिशियंस है, टीचर्स है,
साइंटिस्ट्स है, बिजनेसमैन है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत के मूल के कुछ पॉलिटिशियंस भी वहां पर है जिन्होंने बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई, आदर पूर्वक उन्हें देखा जाता है। उनकी बात वीरदास तुम करना भूल गए। एक प्रतिष्ठित कंपनी अमेरिका की एप्पल, स्टीव जॉब्स जो उसके फाउंडर है, अध्यात्म की खोज में भारत आए थे, तुम यह भी बात बताना भूल गए। हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज वहां पर जब गए थे शिकागो में, स्पिरिचुअलिटी इस विषय पर जो उनका भाषण हुआ था, दोस्तों 125 बरस से अधिक हो गए हैं, आज भी उनका भाषण, उनकी स्पीच इंटरनेट पर अवेलेबल है, चेक कर लो वीरदास। शायद तुम्हें इतिहास की उतनी समझ मालूम तो नहीं पड़ती, क्योंकि अगर तुम्हें इतिहास की समझ होती, जानकारी होती, तो तुम स्वामी विवेकानंद महाराज जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते। धीर गंभीर व्यक्तिमत्व, अपनी बात, अपनी वाणी से सभी को मोहित उन्होंने वहां कर लिया था। लेकिन महानुभावों की बातें शायद तुमने उस पर अध्ययन किया नहीं, अभ्यास किया नहीं। 4 लेटर वर्ड्स वहां पर अभी इस स्टैंड अप कॉमेडी में जहां तुम गए थे, फक, यह वर्ड बोलने में धन्यता महसूस करते हो। धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है वीरदास तुम्हारा। जो भी कुछ बातें तुम्हें कहनी है, कोई आपत्ति है, सॉल्यूशन सुझाइए जनाब। हमारे पॉलिटिशियंस के साथ बैठिए, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठिए, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठिए, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बैठिए, कुछ सुझाव आप दीजिए। केवल कंट्रोवर्सी निर्माण करना, लाइमलाइट में आना, आपको मीडिया कवरेज मिले, शायद मीडिया कवरेज के भूखे तुम नजर आते हो। हमें सभी को पता है दिल्ली बेली इस मूवी में, इस पिक्चर में जहां तुमने काम किया था, भाग भाग डीके बोस, भाग भाग डीके बोस, भाग भाग, इस प्रकार का डबल मीनिंग वाला डायलॉग, इस प्रकार का डबल मीनिंग वाला गाना उस पिक्चर में था। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या है, मैं सीधे तौर पर तुमसे सवाल पूछ सकता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते तुम्हारे इस प्रकार के बड़बोलेपन से मैं आपत्ति रखता हूं। सुधर जाओ, भारत का प्रतिनिधि बनकर जहां जा रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, लेकिन शायद तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी यह आजादी इतिहास ना बन जाए। ध्यान रखो और आगे से भारत का प्रतिनिधित्व करते समय अपने बड़बोलेपन पर लगाम जरूर देना वीरदास। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।